टोटल महासागर कितने होते हैं? महासागर कितने होते हैं? महासागर, टोटल महासागर यदि हम पूछें आपसे तो 4 होते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाएगा आपके में कि टोटल महासागरों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 4। लेकिन यदि आपसे कोई वृद्ध व्यक्ति या जो कम जानकार, कम पढ़ा लिखा हुआ है, यदि वो आपसे पूछे कि महासागरों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 4 और 1 5। यदि कोई आपसे लड़की पूछे, यदि कोई आपसे लड़की यानी कि लेडीज़ पूछे, तो आपको बताना है टोटल 4 5 2 1 7, यानी टोटल महासागरों की संख्या 7 हो जाएगी। किसके हिसाब से? गर्ल के हिसाब से, ठीक है ना। यदि वृद्ध व्यक्ति के हिसाब से पूछें तो 4 और 1 5 हो जाएगी। ये क्या है? वृद्ध व्यक्ति या कम पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति। 4 किन के हिसाब से? जो पेपर में पूछा जाएगा, यानी पेपर के हिसाब से 4 हो जाएगी। तो आपको केवल 4 टिक करना है, लेकिन जो क्वेश्चन ये है तो इसके हिसाब, यदि कोई लड़की पूछे आपसे तो 7 बताना है, और यदि पेपर पूछे तो 4, यदि कोई वृद्ध या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति पूछे तो आपको बताना है 5। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला महासागर देखते हैं सबसे पहले, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, पहला है प्रशांत महासागर। दूसरा कौन सा है? अटलांटिक। अटलांटिक महासागर। तीसरा कौन सा है? हिंद महासागर। तीसरा कौन सा है? हिंद महासागर। और चौथा कौन सा है? चौथा है अपना कौन सा? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। पहला कौन सा है? प्रशांत महासागर। दूसरा है अटलांटिक महासागर। तीसरा हिंद महासागर। चौथा है आर्कटिक महासागर। तो पेपर से पूछा जाएगा तो 4 लगाना है, जो 4 हमारे जो हैं। पहला है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। और नक्शे में देखते हैं, यानी कि मैप में देखते हैं ये चारों कहाँ कहाँ पर हैं। पहला है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, तो ये 4 महासागर देखते हैं कहाँ कहाँ पर हैं। पहला है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर को यहाँ 2 भागों में बांटा गया है। पहला हिस्सा ये है यहाँ से, और दूसरा हिस्सा ये है। ये दोनों हिस्से किसके हैं? प्रशांत महासागर के, यानी टुकड़ा एक ही है, लेकिन चार्ट पर बताने के लिए, यानी पूरा पृथ्वी का ये ग्लोब दिया गया है, पूरा पृथ्वी दिया गया है। तो इसको जब खोलते हैं इसको, तो आधा इस साइड चला जाता है, आधा इस साइड। तो टोटल प्रशांत महासागर ये है, यानी सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। इसको यदि हम बोलेंगे तो त्रिकोण के आकार में, जैसे ये लाइन है ऐसे खींच दी, और इसको लाइन को कैसे खींचेंगे? ऐसे। तो ये त्रिकोण के आकार में है, त्रिभुज के आकार में। तो कौन सा महासागर त्रिकोण के आकार में? प्रशांत महासागर, ठीक है ना। पहला हो गया। दूसरा है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर देखो ये है, एस के आकार का है, एस के आकार का है अटलांटिक। यहाँ पे है अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। पहला हो गया प्रशांत। प्रशांत ये है हमारा दोनों साइड, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। और नीचे ये कौन सा है? हिंद महासागर, हिंद। तीसरा हो गया अपना हिंद महासागर। चौथा कौन सा है? आर्कटिक। आर्कटिक जी हमारे ऊपर फैला हुआ है, आर्कटिक। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर और चौथा है आर्कटिक महासागर। अब यदि बात करें तो 4 तो अपने हो गए, पेपर के हिसाब से 4 हो गए। यदि आपसे 5 पूछा जाए तो कुछ वैज्ञानिक थे, कुछ वैज्ञानिक हम जैसे वैज्ञानिक, नए वैज्ञानिक, वो क्या करते हैं कि नीचे का जो हिस्सा है ना, यानी कि हिंद महासागर का कुछ नीचे वाला हिस्सा है, और अटलांटिक महासागर का नीचे वाला हिस्सा है, प्रशांत महासागर का नीचे वाला हिस्सा है, ये सारा इस हिस्से को थोड़ा थोड़ा लेके एक नीचे का दक्षिणी महासागर बना देते हैं। कौन सा महासागर? दक्षिणी महासागर। नीचे वाले को दक्षिणी महासागर, जो नीचे वाले का हिस्सा थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर सबका दक्षिणी महासागर बना देते हैं, लेकिन ऐसा रियल में है नहीं। और लड़कियों के साथ क्यों है? देखते हैं क्यों है। वो गाना चला है जैसे 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई।
तो लड़कियों के हिसाब से 7 हैं। कैसे? पहला प्रशांत महासागर है, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा है आर्कटिक महासागर, और जे बनावटी के आधार पर कौन सा हो गया? दक्षिणी महासागर। और लड़कियों के हिसाब से जी यहाँ पे एक तो उत्तरी, ऊपर उत्तर रख दिया प्रशांत महासागर, प्रशांत के ऊपर उत्तरी रख दिया और नीचे रख दिया दक्षिणी। तो इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी प्रशांत महासागर, नीचे दक्षिणी प्रशांत महासागर। मान लीजिए ऊपर कोई लड़की खो गई है, 7 समंदर में मान लीजिए कोई लड़की गायब हो गई है, तो उसको पता कैसे चलेगा कि हम कौन सी जगह पर गायब हुए हैं? तो उसे बताना पड़ेगा कि हम उत्तर के प्रशांत महासागर में गायब हुए हैं, या उसे बताना पड़ेगा कि हम दक्षिण के प्रशांत महासागर में गायब हुए हैं। इसी प्रकार अटलांटिक में यदि आप गायब होते हैं तो आपको यहाँ भी उत्तर और नीचे दक्षिण बताना होगा। यदि आप अटलांटिक में कहीं खो गए हैं तो आपको बताना होगा कि हम उत्तरी के अटलांटिक महासागर में खो चुके हैं या दक्षिण के अटलांटिक महासागर में खो चुके हैं। अब है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर के कोई टुकड़े नहीं है क्योंकि ऊपर इसका हिस्सा गया नहीं है, इसलिए इसको एक ही अर्ध महासागर के नाम से भी जानते हैं। अर्ध महासागर कौन सा है? अर्ध महासागर हिंद महासागर है, क्योंकि आधा ही है, ऊपर गया नहीं है। अटलांटिक महासागर ऊपर गया नीचे गया, एस आकार का है। तो क्वेश्चन आएगा कि एस आकार का महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। तो टोटल 7 हो गए। देखो, पहला ये उत्तरी प्रशांत महासागर, दूसरा दक्षिणी प्रशांत महासागर, तीसरा उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, 4 हो गए। 4 के बाद 5 हिंद महासागर, 6वां हो गया आर्कटिक और 7वां हो गया दक्षिणी महासागर। टोटल 7 हो चुके हैं। इनके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखते हैं। जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो अफ्रीका के जस्ट बगल में होने के कारण इसको अंध महासागर भी कहा जाता है। कौन सा महासागर? अंध महासागर अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। किसकी वजह से? अफ्रीका के पास होने के कारण। अब एक क्वेश्चन बनता है कि छिपा हुआ महासागर कौन सा है? तो छिपा हुआ महासागर है आर्कटिक महासागर। छिपा हुआ है, जस्ट ऊपर है इसके, मतलब आधा पीछे हुए छिपा हुआ है, तो इसको बोलते हैं छिपा हुआ महासागर, आर्कटिक महासागर। अब हम आपको बताते हैं महाद्वीप किसे कहते हैं। महाद्वीप और द्वीप। महाद्वीप कैसे कहते हैं आप देखते हैं। ऐसा क्षेत्र जिसके चारों ओर पानी हो, या ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से पानी से घिरा हो और बड़ा हो, उसे कहा कहेंगे महाद्वीप कहेंगे। जो बड़ा क्षेत्र घिरा हुए हो और चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो, तो ये क्या हो गया? महाद्वीप। द्वीप किसे कहेंगे? ऐसा क्षेत्र आप लिख लेना, बोल रहे हैं, ऐसा क्षेत्र जिसके चारों ओर पानी, ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर पानी से घिरा हो पर क्षेत्र कैसा हो? छोटा हो। ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर, यानी जो चारों ओर पानी से घिरा हो लेकिन क्षेत्र कैसा हो? छोटा हो, उसे हम द्वीप कहेंगे। अब देखते हैं प्रायद्वीप। एक प्रायद्वीप होता है, एक होता है कैप या अंतरीप। अंतरीप क्या किसे कहते हैं? प्रायद्वीप या कैप अंतरीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप इसे कहते हैं ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर से पानी से, प्रायद्वीप किसे कहेंगे? प्रायद्वीप। ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो पर क्षेत्र कैसा हो? बड़ा। क्षेत्र कैसा हो? यानी पानी से घिरा हो तीनों ओर से और क्षेत्र कैसा हो? बड़ा होना चाहिए, बड़ा। तो ये क्या हो जाएगा? प्रायद्वीप। और अंतरीप क्या कहेंगे? ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर से पानी से घिरा है लेकिन क्षेत्र कैसा है? छोटा है। ऐसा क्षेत्र कैप अंतरीप या किसे कहेंगे? ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर पानी से घिरा हो और जिसका क्षेत्र छोटा हो, कैप या अंतरीप कहलाएगा।